दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भारतीय जनता पार्टी दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी विजय बघेल अपने चाय पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बुधवार को नेहरू भवन सुपेला पहुंचे। विजय बघेल के निर्धारित स्थान पर पहुंचते ही उनका स्वागत करने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहां सांसद विजय बघेल का भव्य स्वागत गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ किया गया। सांसद विजय बघेल ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। सांसद ने उपस्थित सभी लोगों से चर्चा की। तत्पश्चात सांसद विजय बघेल ने चाय बनाकर सभी को पिलाई। सांसद की बनाई चाय का आनंद सभी लोगों ने लिया। आयोजन स्थल पर पहुंचने के पूर्व सांसद विजय बघेल से चर्चा करने बड़ी संख्या में लोग यहां एकत्र हुए थे। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से लोकसभा की सभी 11 सीटों को जीतकर अब की बार 400 पार के नारे को साकार करना है। सभा को सांसद विजय बघेल के अलावा भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के अध्यक्ष महेश वर्मा, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर के संयोजक कन्हैया लाल सोनी सहित विभिन्न वार्डों के भाजपा कार्यकर्ताओं पार्षदों के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
माननीय सांसद जी के साथ में एक भ्रमण करेंगे, ये सामने में छोटा सा। अरे अरे मोबाइल सड़ाना था। जब वाकई में खासकर हमारी बहनों को, माताओं को घर में बहुत ज़्यादा कार्य रहते हैं, बच्चों को देखना, पति को देखना, सास ससुर की देखभाल करना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, ऐसे समय में मेरी माँ बहनें यहाँ आई हैं, मैं सबको चरण छू के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आज यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों को सादर स्नेह, बच्चों को बहुत बहुत प्यार। सामने से हट जाओ भाई भोजू, सबको बुला लियो, सामने खड़ा हो गए हो। ये दोनों चंगू मंगू बहुत बदमाश, महेश और भोजू, पता नहीं क्या क्या तिकड़म करते रहते। सम्मान और स्वाभिमान को फिर से प्रतिस्थापित करने की ललक जिसके मन में, और देश की लूटी हुई संपत्ति को फिर से एक बार वापस लाने की जिनके मन में एक भाव है, ऐसे नेता है माननीय नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये जो चुनाव है वो मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक महायज्ञ है, और इस यज्ञ के माध्यम से हम देश को वैभव के शिखर में ले जाने के लिए लगे। जिस तरह कल हवन पूजन हुआ, रामनवमी में हवन पूजन हुआ, अष्टमी के दिन हवन पूजन हुआ, सारे शुभ दिन हम लोग हवन पूजन करते हैं, इस भाव के साथ करते हैं कि वातावरण शुद्ध हो, वातावरण में जो प्रदूषण है उसका नाश हो। यही भाव इस महायज्ञ में है। जो दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, जो भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, जो ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं, जो अहिंसा के छोड़कर हिंसा करने वाले लोग हैं, जो भाईचारों को तोड़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का नाश करना है। इसलिए यह महायज्ञ है, और इस महायज्ञ में आप सबकी एक आहुति, जब 7 मई को आप सब जाएंगे मतदान केंद्र में, तो आप सब जब कमल का बटन दबाएंगे तो आपका एक आहुति पुण्य के रूप में उसे समर्पित होगा, और तब एक नया उजाला, नया सवेरा आएगा। कहाँ 10वें 11वें स्थान से 5वें स्थान पर ये देश पहुंचा है इन मात्र 10 सालों में, और इस साल संकल्प ली जनता 400 पार देगी तो इस देश को 3रे स्थान पर पहुंचाएंगे। और जब ये देश आज़ादी का 100 साल पूरा करेगा 2047 में, तो विश्व के नंबर 1 देश के रूप में रहेगा, विश्व गुरु के रूप में रहेगा। और हम सब तो साक्षी, कितने सौभाग्यशाली हम सब, किस कालखंड में जी रहे हैं, परिवर्तन की बेला चल रही उसमें जी रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। न जाने कितने महापुरुष इस दिन को देखने के लिए तरस गए और स्वर्गवासी हो गए। मात्र कल्पना उनके मन में रह गई, मात्र भाव उनके मन में रह गया और स्वर्गवासी हो गए। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इस बदलते ही युग में, इस भारत को वैभव के शिखर में जो ले जाने का जो सिलसिला चल रहा है, उस वक्त हम जिंदा हैं, हम देख रहे हैं साक्षात। ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम कौन सा भारत दे के जाना चाहते हैं। इसलिए आप सबकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। ये मजाक बना के रख दिए लोग, विपक्षी लोग। ये चुनाव नहीं है, ये महायज्ञ है। ये मैं आप सबसे बार बार कहता हूँ। इसलिए आप सब बड़े भाव से, बड़े मन से, इतने सुबह सुबह, और अभी मैं सेक्टर 4 गया था, 7 बजे से वहाँ महिलाएं इकट्ठा हो गई थी। आज रोज चाय पे चर्चा जगह जगह हो रही है। मैं सुबह उठ के नहा के मैं निकलता हूँ और रात 2-2:30 बजे घर पहुँचता हूँ। और आप देखिएगा यज्ञ चल रहा है, इसलिए
इन कम समय में भी मेरी नींद पूरी हो जाती है। मैं दिख रहा हूँ का थका, जबकि 45-44 डिग्री धूप में सब लगे हुए हैं। मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मुझे साजा भी जाना है, आज उधर साजा क्षेत्र का दौरा है, आप सबको फिर से एक बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। घर घर जाकर हम घर घर अलग जगाएं, घर घर कमल खिलाएं, इस बात के निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूरी ऊर्जा के साथ। और ये वैशाली नगर क्षेत्र तो इतिहास गढ़ने वाला क्षेत्र है, क्योंकि पिछले चुनाव 19 में आप सबने 67,000 मत से जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था, और इस बार सबने लक्ष्य लिया है, इस बार 1 लाख पार करेंगे। 1 लाख से अधिक वोटों से वैशाली नगर को जीतकर इतिहास फिर से एक बार बनाएंगे। ये संकल्प लेकर आप सब चल रहे हैं, वो संकल्प भी पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा पे चाय इस विषय को लेकर आप सबके बीच में आए हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रेम के विषय पे आप सब साथ हैं। के बीच में रहता हूं, लेकिन आज मेरे नेता मेरे साथ में उपस्थित है, मुझे अपने बोलने का अधिकार है। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, सबके पास जाइए, इस बार देश के लिए वोट करिए आप। और जितने भी अपने हित और चीत और परिचित के लोग हैं, जितने भी पहचान के लोग हैं, उनको सबको बोलिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मोदी जी की गारंटी के साथ में और विष्णुदेव साय के साथ में चलना है। इस पूरे 3 साल के अंदर में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की योजना छत्तीसगढ़ की मैतारी वंदना से लेकर किसानों के खाते तक का पहुंचाने का काम किए। मैं आग्रह करता हूं आपसे, भारत देश का चुनाव है, ये देश का चुनाव सुरक्षा की दृष्टि से, संपदा की दृष्टि से, महिला सुरक्षा के लिए और तमाम प्रकार के राम मंदिर से लेकर अक्षरधाम से लेकर के तमाम प्रकार की योजनाओं को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं आज यहाँ उपस्थित वार्ड क्रमांक 16, 17, 18 तीनों का हमारा परिवार यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, आप अपने अपने गलियों में जाइए, अपने अपने मोहल्ले में जाइए और आगामी 7 तारीख को पूरे परिवार को, हर परिवार को आप आग्रह करिए कि अपने परिवार का मत डालिए, वोट डालने जरूर जाइए और भारतीय जनता पार्टी के साथ डालिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पूरे 10 साल गीता विश्वकर्मा जी, निहारिका मिश्रा जी, सरला आचार्य जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार हैं। आज हम सब अपने लिए एक बार ताली बजा करके स्वागत करें।